सर्वे किया है। मैं नॉर्मल जब मार्केट में गई थी या जिम गई थी, वहां जो लेडीज थी वो ये कह रही थी कि ये हमला हो तो गया, बड़ा दुखद है, लेकिन आतंकियों से बदला मोदी लेकर रहेंगे। पटना से मेरे साथ में रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता हैं। एक सर्वे आपने किया है जो लोगों के बीच में जाकर सवाल किया, लेकिन रितेश मिश्रा जो कि पटना में मौजूद है, सीधे लोगों से बात कर रहे हैं इस हमले को लेकर और इन सवालों को लेकर। रितेश, अब बिल्कुल देखिए कि अभी 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं चाय के दुकान पर हूं, पटना का ये पॉश इलाका है, बोरिंग रोड। ये बताइए कि जो पहलगाम में घटना हुई है, अब क्या करना चाहिए? पहलगाम में जो घटना हुआ इस सुन के तो बहुत दुख है, मगर पाकिस्तान तो साला खचड़ा है ही है पहले से ही, और जब देखे तब वो कुछ ना कुछ तीर छोड़ता ही रहता है। मगर हिंदुस्तान वाले को अपना दिमाग से काम करना चाहिए बढ़िया से। प्रधानमंत्री जो है सक्षम हैं? बिल्कुल सक्षम है, कहीं कदम उठाना चाहिए इनको देख के। क्या उठाना चाहिए? ये कि बैठ के अपना संगठन चढ़ाई करे, और क्या। आप बताइए, आपके लिहाज से अब क्या होना चाहिए? टोटल आतंकवादी को खोज के मारा जाए। अगर चलेगी तो एक एक आतंकवादी मर जाएगा। कैसे मर? आंध्रा में पहले विपन था ना, उसी तरह जितने आतंकवादी हैं उनको अगर मोदी जी का फर्ज है कि एक को चुन चुन कर मारे, चुन चुन कर मारना चाहिए। देखिए कि पटना के लोग कह रहे हैं कि चुन चुन कर मारना चाहिए। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? जो सही होना चाहिए वही होना चाहिए ना। क्या सही वो क्या है, आप बताइए ना खुल के। खुल के क्या, ठीक है, जो प्रशासन का काम है करे। इतना आप बुझे इस तरह से, आप देश के हैं ना, तो देश के हैं तो थोड़ा तो आक्रोश आपको भी दिखाना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप युवा हैं, बताइए। पहलगाम में जो आतंकियों ने किया, अब क्या करना चाहिए भारत? इस पर तो अपना से देश को अच्छा डिसीजन लेना है। अरे युवा है ना आप, तो युवा है तो अंदर आक्रोश नहीं है। वहाँ पे अगर ये आतंकी हमला हुआ तो आपको दुख नहीं है? दुख है तो क्यों इतने आराम से बोल रहे हैं? नहीं तो हम बोल ही रहे हैं कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। देश को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो देश के प्रति इतना अथी हुआ, इस पर देश को इस पर बहुत सारा। और भी लोग यहाँ पर युवा हैं, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। बताइए, जो पहलगाम में जो घटना हुई है, अब क्या होना चाहिए? उन्हें कड़ी सजा होना चाहिए, उनको तो तुरंत एक्शन लेके उन्हें। अच्छा, इस घटना से आप कितने दुखी हैं? दुखी तो बहुत है, दुखी तो बहुत है। आज मानते हैं किसी को हुआ, कल मेरा अपना भी हो सकता था, मैं खुद भी हो सकता था। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बताइए, पहलगाम में घटना हुई है, उसको लेकर मन में क्या चल रहा है और अब क्या होना चाहिए आपके लिए? हम तो बोलते सर अटैक करना चाहिए। अब जब सिविलियंस हर लोग सेफ नहीं हैं और ये चीज़ नहीं है तो फायदा क्या है? जो किया है ऐसा उसे कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। कि मोदी जी ठीक इस बार जवाब देंगे। समझ में आ रहा है रितेश, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिल में क्या है। लेकिन अब अगले सवालों का भी रुख कर लेते हैं। और 13वां सवाल इस सर्वे का आपके सामने एक बार फिर। आपके अनुसार क्या देश की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है? 93% लोगों ने कहा हां सक्षम है, हमारे देश की सेना कम नहीं है। 6% ने कहा कि नहीं है। 1% ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। 7% इस पर कुछ नहीं कह पाए या मना किया। 93% ने जोर देकर कहा भारत की सेना सबक सिखाने में सक्षम है। एक और अहम सवाल है जो अभी देश भर में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है पानी को लेकर। क्या भारत ने सिंधु जल संधि पर विराम लगाकर ठीक किया क्या? 87% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक किया। 1% ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि फैसला ठीक है। 12% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इस फैसले का सपोर्ट किया है। और हम वहां देख रहे हैं पाकिस्तान में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा है और यहाँ भारत के लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि अब आगे चलने वाले टाइम में, यानी कि भविष्य में, पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। चरण सिंह सापरा जी, पहले कूटनीतिक ही फैसले होते हैं, उसके बाद में बड़ा एक्शन होता है। नहीं, ठीक है, जो भी हमने तो यही कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जो निर्णय लेगी हम उसके साथ में खड़े रहेंगे, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का हो, कूटनीति का हो, या फिर इकोनॉमिक कोई निर्णय हो, या फिर मिलिट्री का निर्णय हो। विपक्ष जो है सरकार के साथ में पूरी तरह से खड़ा रहेगा, ये हमने कहा है।
लेकिन ये भी तो योजना बनानी पड़ेगी ना। अभी इंडस ट्रीटी में आपने पानी रोका नहीं है, इंडस ट्रीटी को एबेंस में रखा है। आपने एक विराम लगाने का प्रयास किया है, पानी को विराम नहीं लगाया है, उस ट्रीटी को लगाया है। अगर पानी को विराम लगाते हैं तो उस पानी का आप क्या करेंगे, क्या योजना है, ये भी तो तैयार करनी पड़ेगी। और ये तो आपके दर्शकों को बताना पड़ेगा कि समझदारी से हम काम लें। ये जुमलों से खाली राजनीति नहीं चलेगी। ये मामला है कि हमको हमारे दुश्मन देश को, जो एक छोटा पुंगू सा देश है, नंगा पुंगा देश है, उसके लोग, उसके आतंकी हमारे देश में घुस करके आते हैं, हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतार करके चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वाकया हुआ है। इसको हमें सोच समझ के लेना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पर मीटिंग चलती है और प्रधानमंत्री जाकर के बिहार में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त है जो दिया जाना चाहिए। सर्वे के सवाल तो हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर भी चलते हैं। मुंबई से सुधाकर कश्यप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस सर्वे को लेकर, इस हमले के बाद इंतकाम क्या कैसे सुलग रही है, उस पर बात कर रहे हैं। सुधाकर, पहलगाम के घटने पर सर्वे हुआ है, उस सर्वे में और मुद्दे जो थे उसके बाद चर्चा हुई है। हमारे साथ मुंबई से मान्यवर लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये सर्वे के अनुसार उनका क्या कहना है। सर ये बताएं कि पहले पहलगाम का हमला जो था वो क्या वजह हो सकती है उसकी? देखिए, पहलगाम का जो हमला हुआ है उसकी पूरे देश ने निंदा की है, हर समुदाय के लोगों ने निंदा की है। ये एक ऐसी घटना थी जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन इस निंदा करने के बाद, इस हमले के बाद जो रिपरकशन हुए वो बहुत गलत हुए। नफरत का माहौल बढ़ रहा है जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे सर? आप मतलब क्या वजह हो सकती है? जहां तक बात है इस हमले की, तो जब भी मुंबई पर हमला हुआ था 2008 में, तभी जो आतंकवादी थी उनको यही के जो स्थानीय लोग थे उनका सहयोग मिला था, और उनके सहयोग के बिना या उन्होंने जो नजरअंदाजी की उसके बाद में इतना बड़ा हमला हुआ। आज कश्मीर में भी वही हुआ है। तो अपनी जो सुरक्षा है, अपने जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने थोड़ा चौकन्ना रहना ये बहुत जरूरी है। ये सीख हमें मुंबई के बाद कश्मीर में भी मिली है। क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है हमले की? एक्चुअली ये वजह, इसका जो वजह है, मैं बोलता हूँ कि 2015 में मैं पहलगाम खुद गया था। तो उधर हमें बोला गया था कि आप इंडिया से आए हो, मुंबई कैसा है वगैरह बात की। तो बोले आप भी तो इंडियन है? तो बोले नहीं हम कश्मीरी है। और जो हम होटल में रुके थे, 5 स्टार होटल था, उधर ना पाकिस्तान का झंडा था ना इंडिया का था, दुनिया भर के झंडे थे और आजाद कश्मीर का था। बोलते हम आजाद कश्मीर है। तो ये जो हुआ था ये मतलब पहले से ही चालू था। और अभी जो हुआ है वो जो इलेक्शन घाई में किए गए विदाउट सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी इसके बिना, इसके वजह से जब आर्मी था 370 निकलने के बाद भी तब ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और उधर के लोगों में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए और थोड़ा मतलब बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म उनके साथ ये करना चाहिए, तब ये ऐसा आगे जाके नहीं होगा। बट 2015 में ये दिख रहा था कि ऐसा आगे जाके कुछ होने वाला था, क्योंकि वो अभी अपने को इंडियन नहीं मानते। तो इसके ऊपर हमें कुछ जन जागृति करनी चाहिए उनके साथ। सर आप क्या मानते हैं, क्या हमले के पीछे मतलब क्या? मेरा देश के सारे लोगों से जो है सिर्फ एक ही अपील है, आपका गुस्सा, आपका जितना भी नाराजगी, दुख, दर्द सब जायज है। एक बात समझो, जब आप लोग जंग की मांगनी करते हो, पाकिस्तान को जंग ही चाहिए। उनको चाहिए कि किसी ना किसी बहाने से वो लोग इंडिया को खत्म कर दे, क्योंकि इंडिया एक इधर ऐसा ही देश है जिधर सर्वधर्म सर्व जाति के लोग सब खुशी से रहते हैं। ये जो अपना जो डेमोक्रेसी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान का जो आइडिया है कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनना चाहिए, ये उसको गलत दिखाता है। तो पाकिस्तान का जो अपना खुद का अस्तित्व है वो खतरे में आ जाता है। उसलिए उन लोग को अपने को जंग करके अपने को खत्म करने का इच्छा रहता है हमेशा। तो इतना आप लोग थोड़ा शांति रखो। सरकार के पास सब आइडिया है उन लोग को FATF में डालने का, उन लोग पे वापस से सैंक्शन लगाने का। ये लोग गरीब होंगे, ये लोग की जनता भूखी रहेगी, वो लोग खुद अपनी सरकार को गिराएंगे, खुद पाकिस्तान में क्रांति आएगी, खुद पाकिस्तान में और इंडिया में शांति आ जाएगी। बेहतर जवाब यहां पर दिया और ये कहा कि भारत सर्वधर्म समभाव वाला देश है और पाकिस्तान इस आइडिया के खिलाफ ही